मैथ उनको सीखना है जिनको मैथ में एकदम जीरो नॉलेज हो। एकदम जीरो है मैथ में एकदम जीरो नॉलेज। जैसे मैथ में अब मान लीजिए अगर मैथ आपको नहीं है, अरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो तैयारी करने तो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि प्लस इंटू माइनस अगर करेंगे वैल्यू क्या है। जैसे बता, अगर मान लीजिए पूछ दिया गया कि आप ये बताएं कि मान लो लिखा गया √64 लिख दिया गया और उसकी पावर 1/2 लगा दिया गया और आपसे पूछ दिया गया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी सॉल्व करेंगे कौन सॉल्व करेंगे? आंसर उसका 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा 3/2 हो जाएगा। 8 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, इसके पावर 1/2, इसको 2 के या तो आप मन कर तो आप ऐसे लिख दो, अदरवाइज 2 को आप 3 के पावर 2 के पावर 3 हो गया 1/2 तो आया आपका 2 के पावर 3। वही तो सर, बट कैसे आया, कैसे चीजें होती नहीं, ये सब चीजें भी नहीं आती और इनफैक्ट आपको भी नहीं आती। क्यों? मुझे नहीं आती, मुझे पहले जो चीज है एक्सेप्ट योरसेल्फ, आपकी जितनी कमियां हैं अपनी उस कमियों को मानिए। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे जीएस आता है, मैं कहता हूं जीरो आता है, नहीं आता मुझे, सीधी बात। अगर मान लो मुझसे कोई पूछे जीएस आता है, नहीं आता, इंग्लिश पूछेगा हाँ भैया आता है, मैथ्स पूछेगा आता है, समझ आ रहा है, रीजनिंग पूछेगा तो रीजनिंग आता है। लेकिन जो चीज आपको ना आए उसको, उस चीज को अपने आप पे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको कॉलम नहीं टाइप करना है कि दिखाना है कि नहीं हमको ये चीज आता है, नहीं आ रहा फिर भी हम दांत फाड़ रहे हैं, सब आता है, समझ आ रहा है। जबकि हकीकत क्या है, एग्जाम में बैठे थे, अभी एग्जाम में बैठी 15 नंबर, एग्जाम में बैठी 6 नंबर, समझ आ रहा है। ये दैट्स द रियलिटी। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सच में आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने आप को इस तरफ मत ले जाओ। आजकल पता क्या दिक्कत है, हर कोई इतना जल्दी सफल होना चाहता है, हर कोई बहुत जल्दी सफल होना चाहता है। तो आप जैसे तैयारी उतरे 6 महीने के अंदर जॉब आपके, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर के लिए 2 साल लेकर चलिए। ये 2 साल आप लेकर चलिए, जो है बता रहा हूँ, जीरो टू हीरो ऐसे ही बनते हैं। 2 साल की तैयारी मान के चलिए कि हमको 2 साल एकदम झोंक के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, लेकिन अब इस चीज को समझेगा तो 2 साल आपका टारगेट बन जाना चाहिए। आप 6 महीने में, मैं गारंटी देता हूँ, कहेंगे सर हम 6 महीने में सिलेक्शन निकाल के दिखा, नहीं होता है। कौन है 6 महीने तो आपको मैथ होना सीखता है, समझ आ रहा? 2 साल आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें आप तब आप पहले अटेम्प्ट बैठिए तो उसमें क्या करिए, एकदम फोड़ दीजिए एग्जाम को। ये आपकी स्थिति होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैथ सीखना है अगर हमको कुछ नहीं अगर आ रहा है, मान लीजिए हमने पूछा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, श्वेता प्लस होता है। अगर मान लीजिए लिखा है -26 प्लस -26 और मैंने लिख दिया -26, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? इसकी माइनस क्या माइनस है, क्या माइनस सर जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा। बताओ कितना है, समझिए ठीक है। बस वहाँ पे एक जगह होगा नहीं यार, वहाँ अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमको बेसिक्स क्लियर करना है तो हमको सारे अपने मतलब टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स। तो करना क्या है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ये चाहिए कि आप RS अग्रवाल की डोंट गो थ्रू NCERT क्लास 6 और 7 के अगर मैथ सीखना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का सीखना, NCERT से कभी मैथ मत पढ़िए।
बहुत कम क्वेश्चन। ये ओपन स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। सोचिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से मैथ पढ़िएगा ही मत अगर मैथ स्ट्रॉन्ग करना तो। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करेगा ऐसे नहीं। क्लास 6 से 8th तक का आप मैथ पढ़ जाएंगे। और अगर हिंदी मीडियम का, तो हिंदी मीडियम को जो गवर्नमेंट वाली नहीं आती है सरकारी बुक, सरकारी वाली हाँ आती है, आप उसको लगा दीजिए। मिल जाएगी। चैप्टर वाइज लगाइए, सीखिए चैप्टर वाइज लगाइए। तो मैं कैसा मैं क्या क्वेश्चन दिए थे ये रहता है। आप आरएस आप लगाइए। एक बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यू आर स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो अगर आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का टॉपिक मान लो आरएस अग्रवाल से सीखा, चाहे आपने इसमें से सीखा, तो आप आरएस की भी लगा सकते हैं कुछ, आप इसकी भी लगा सकते हैं कुछ। 6, 7 और 8 का अगर मैथमेटिक्स आपका तैयार है तो आपका बेस तैयार है। मैं कह रहा हूँ बेस का मतलब ये कि आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी, टाइम लग सकता है बट आएगी। बट करना क्या है, आपको डेली आपका टारगेट होना चाहिए सर हम 1 घंटा से कम नहीं देंगे इसे, कम से कम 1 घंटा हम केवल इस वाले मैथ करेंगे जो क्लासेस 6। अब दिक्कत क्या है, ईगो आ जाता है, अरे यार जैसे होगा क्या, एक समय आएगा आप क्वेश्चन जब लगाएंगे ना तो लिखेगा 2x + 14 = 16 और आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, हम इसको ऐसे कर देते हैं 16 - 14 आएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप कहेंगे इतना ईजी क्यों लगाए, बट अगर आप लगाएंगे नहीं ना तो आप सीखेंगे नहीं। जितनी बार आप चीज़ों को पेन कॉपी पे उतारेंगे उतनी बार ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो प्रयास हमेशा ये रहे कि पेन कॉपी में ये चीज़ों को उतारें जितना जाए। मैं इंग्लिश से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ, यही कारण है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ? 6, 7, 8 सब कुछ पढ़ेंगे, तो पूरा स्टार्टिंग से सब एवरीथिंग। कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो मैथमेटिक्स में ना हो। गवर्नमेंट जॉब 11-12 के मैथ को छोड़, आपका टारगेट ये बनना चाहिए कि आपको ये मैथमेटिक्स की बुक 2 महीने के अंदर खत्म। 6, 7 और जो पूछ देते हैं कि देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम, ये क्वेश्चन क्लास 7 का है लेकिन ये आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में पूछता है, ये समझ कट। जैसे लिखा है क्वेश्चन कि द एजेस ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5 कि मतलब सोनल और मनोज की आयु का अनुपात जो दिया है 7:5 दिया है। कह रहा 10 years hence the ratio of their age will be 9:7 कि मतलब कि 10 साल बाद जो है इनकी एज जो है 9:7 की रेशियो हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट वर्तमान है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अब सोचिए 7th में दिया है, अब अगर आप 7th में ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जब हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स तो क्वेश्चन अगर टफ बनता जाएगा तो आपको बेसिक्स तो पता होंगे, समझ रहा है? आपको जब बेसिक्स पता होंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है x + 1/x = 4 दे देगा और आपसे कहेगा कि आप x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए और आपसे बोलेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू, समझ में आया? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। अब आप एकेडमिक में आप क्या करते हैं, एकेडमिक में जब आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज आप लगाएंगे तो आप सीखेंगे कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab आ गया 16, ये खत्म होगा, 2 इधर जाएगा, 16 - 2 = क्या है 4। ये आंसर है। ये आप लगाएंगे क्या एकेडमिक में, ऐसे आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे। बट अगर आप इसी क्वेश्चन को मान लीजिए आपको लगाना है कॉम्पिटिशन में, सर हम अगर क्वेश्चन ये दे दिया और उसको लगाएंगे कैसे, इसका वैल्यू का निकालना होगा, तो करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 को माइनस, अगर प्लस रहेगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 4 × 16 - 2 = क्या आ गया 14। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच होगा, समझ रहे हो? ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच होगा। बट ये कब लागू होगा, जब आप मैथमेटिक्स को इस लेवल पे पढ़ेंगे। और जब आप ऐसे पढ़ लेंगे तो मान लो कल को मैं देखो मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, एडवांस मैथमेटिक्स विदाउट कॉन्सेप्ट पे चल नहीं सकती बिगिनर्स का। वी जस्ट हैव टू गेट द नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का नॉलेज रहेगा ऑटोमेटिकली।
मैं इसलिए कहता हूँ हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वर्क करेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक या हमारा जो अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में उस पर बात करेंगे। तो क्या हमारा अच्छा, अब अगर मान लो ये आ गया, इसका आंसर आ गया, अब हमको इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, समझ में आता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम पूरे मैथमेटिक्स को क्लास 6 to 8 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब अगर 6 to 8 अगर आपने पढ़ी तो आपके पास नॉलेज क्या क्या होगा, आपके पास थोड़ा मेंसुरेशन का नॉलेज हो जाएगा, आपके पास अलजेब्रा का नॉलेज हो जाएगा, आपके पास अर्थमेटिक का नॉलेज हो जाएगा, आपके पास थोड़ा सा स्टैटिक्स का नॉलेज होगा, ज्योमेट्री का नॉलेज हो जाएगा, इन सब का थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा नॉलेज। अब जब इतना आपको, अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि सर्कल दे देगा, जैसे एग्जाम में क्या है ना, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में होता क्या है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस वही रहता है, बट क्या रहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को लोअर लेवल को क्या करता है, टफ कर देता है। जैसे मान लीजिए सर्कल दे देगा और कहेगा उसका सरकमफेरेंस 14 है, आप 7 के मैथ में पढ़ेंगे या 8 के, और आपसे पूछ देगा रेडियस, ठीक है, सरकमफेरेंस दे देगा, रेडियस पूछ देगा, तो आपको पता है सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, सी दिया है 14, 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपसे पूछ रहा है 2 हो गया, ये 49/22 आ गया, ये आपका रेडियस आ गया, बात समझेगा, ये रेडियस आ गया, ये आपका पूछेगा कॉन्सेप्ट में जो आपके 6 to 8 में हो, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, कॉम्पिटिशन आपसे बोलेगा कि सर्कल का रेशियो दे देगा या सर्कल का सरकमफेरेंस दे देगा, एक सर्कल ऐसे रहेगा, फिर इसके अंदर सर्कल रहेगा, फिर आपसे इस रास्ते की चौड़ाई पूछ लेगा, समझ में आ रहा है। फिर अगर आपको क्वेश्चन दे देगा, एक सर्कल दे देगा, तो उसको कहेगा इस माइनर सेक्टर का इसका एंगल बताइए, फिर आपसे पूछेगा माइनर सेक्टर का एरिया बताइए, मतलब ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। अगर मैथमेटिक्स को बेसिक से लेके अगर आपको एडवांस लेवल पे ले जाना है तो आपको 6 to 12 मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर मैं बेसिक पढ़ाऊँ तो फिर मैं उस चीज़ों मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन भी समझाते टाइम बेसिक बताते रहता हूँ। तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप 6 to 12 के मैथ को सॉल्व करें, और ये आप टारगेट बना लेंगे हमको डेली एक चैप्टर लगाना, तो मैं अच्छा रही बात इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप एक रीडिंग लगाते हैं, रीडिंग उसको करिए डेली बेसिस पे 45-50 रीडिंग, हाँ इंग्लिश की रीडिंग आप करिए, बिलीव मानिए आपको 6 महीने बाद ना क्या चीज़ से पढ़ रहे हैं, नॉवेल ले लो, अरे कैसे नॉवेल पसंद है, मूवी कैसी अच्छी लगती है, रोमांटिक अच्छी लगेगी, मारदार वाली, सब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या पढ़े, अरे समझ में नहीं आया, अच्छा ये बताओ जब मूवी तुम्हारे से समझ में आएगा, हम यही तो दिक्कत है, हम ये सोच लेते हैं कि हमको आएगा ही, ऐसा रहा अगर तुम ये सोचोगे ना तो जब मैं एरर पढ़ाऊंगा ना उसमें बाउंस करेगा दिमाग से, तो क्या उस टाइम पे कहोगे सब नहीं समझ, समझना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ा है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, स्टिल दे हैव क्लियर्ड सीरियल जस्ट इंस्पेक्टर, 8 साइड वाले निकाल देते हैं, समझ रहे हो, निकालते हर कोई, बट क्या है कि मेहनत लगती है, एफर्ट डालना, वो एफर्ट तो डालना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ का जिम्मेदारी नहीं है, सर सबसे ज़्यादा सिलेबस कौन सा आता है, सब कुछ ज्योमेट्री, इसमें मैथ नहीं, सब कुछ आता है, पता नहीं क्या कम दे देगा भगवान, बैठी हुई है बैठी में देख लो, सब कुछ आता है। अच्छा देखिए मैं बताऊँ, ये पेपर इतने लंबे टाइम तक चलते हैं ना कि आपके शिफ्ट में अगर परसेंटेज पूछ देगा ना तो दूसरे शिफ्ट में परसेंटेज है कोई प्रॉफिट आप पूछ देगा, तो किसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ देगा, किसी में हाइट एंड डिस्टेंस पूछ देगा, तो क्या गारंटी लोगे कि ज्योमेट्री में कम आएगा, ज़्यादा आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, नहीं आएगा, देयर इज नो गारंटी। हाँ गारंटी तब रहती थी ना जब पेपर एक बनता, जब एक ही दिन में केवल पेपर खत्म हो, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए हमको कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं, कोई चीज़ छोड़ के आपका सिलेक्शन नहीं, कोई नहीं पाएगा।